तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। बच्चों, आप सबके लिए आज एक बड़ी ख़ास वीडियो लेके आए हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं। बच्चों, आप सबके लिए एक काफ़ी बड़ा अपडेट भी है जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग। बच्चों, तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी JKSSB जूनियर असिस्टेंट की स्ट्रेटजी के ऊपर, जो इसका सिलेबस एनालिसिस, जो इसका मेन जो मोटिव है हमारी वीडियो बनाने का वो ये रहेगा कि सिलेबस एनालाइज करेंगे जूनियर असिस्टेंट का और आपको स्ट्रेटजी बताएंगे 40 डे स्ट्रेटजी, हाउ टू स्कोर 70+ इन जूनियर असिस्टेंट। तो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है बच्चों कि JKSSB के जो जूनियर असिस्टेंट है उसका जो सिलेबस है वो कुछ ऐसा है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चढ़ा हुआ है JKSSB की। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर होता है जूनियर असिस्टेंट का, इट कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, ये 100 मार्क्स का नहीं होता बाकी पेपर्स की तरह। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ नीचे। आप सबको पता ही है कि जो JKSSB जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 फेज़ होते हैं। जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है इसमें होता है एक टाइपिंग और एक होता है रिटन एग्ज़ामिनेशन। जो रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है वो होता है 80 नंबर का, जिसमें से क्या होता है 80 नंबर्स में से जो बाकी के जो 20 नंबर्स होते हैं वो होते हैं टाइपिंग के। ठीक है, अब जो 80 नंबर्स का जो रिटन होता है इसमें क्या होता है 20 नंबर की आती है इंग्लिश आ गई 20 नंबर की, और 20 नंबर की आ गई न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें से 20 नंबर की आ गई GK, और जो लास्ट 20 हैं वो होते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन CA। ठीक है, तो इसका सिलेबस कुछ एनालाइज इस तरह होगा कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश की जो ये टॉपिक्स हैं ये सब सेम ही हैं जो ऑलरेडी हर JKSSB हर टॉपिक में मतलब हर एग्ज़ाम में पूछता है। ये सेम टॉपिक्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं है इसमें। तो इसके लिए जो इसका एनालिसिस है जो मैंने किया हुआ बच्चों, ये सब SSC का ही पैटर्न है। इसके लिए अगर आपको कोई बुक सजेस्ट करूँगा मैं, तो आप KD कैंपस की बुक ले सकते हो। KD कैंपस की जो बुक है उसके 2 वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। आप KD कैंपस की PYQ भी ले सकते हो, जिसमें से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जनरल इंग्लिश के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, ये भी काफ़ी जनरल टॉपिक है, बट इसमें जो है वो इंडिया का भी आ रहा है कुछ, मतलब सिर्फ JNK UT नहीं है। जिसमें आप देख सकते हो करंट अफेयर्स हैं। ये करंट अफेयर्स आप कोई भी मैगजीन ले सकते हो, कोई भी यूट्यूब से पढ़ सकते हो किसी के भी। हम भी जल्दी ही क्लासेस लाएंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया जो सेकंड टॉपिक है बच्चों, ये जो है ये ज्योग्राफी का टॉपिक है बच्चों, ज्योग्राफी का। ठीक है, आप कोई भी ज्योग्राफी की बुक कोई भी आप मतलब कि अगर आप एक ऑल इन वन बुक भी लोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ लूसेंट, या फिर अरिहंत की भी आती है ऑल इन वन, और एक और बुक होती है लूसेंट, और तरुण गोयल की बुक होती है तरुण गोयल। ये 3 बुक्स हैं। आप इसमें से अगर आपके पास कोई भी एक बुक है तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है वो आप इसमें से क्लियर कर सकते हो। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, इसमें मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री है बच्चों जो आपको दिख रहा है। कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम में डांसेस, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। बट आपको अगर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा बच्चों। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स भी क्रैक किए हैं इसी की वजह से। तो काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, कलीग्स हैं, वो जूनियर असिस्टेंट में भी हैं बच्चों। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपने इसके कुछ और चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जितना मैं बताऊँगा आपने सिर्फ उतना ही पढ़ना है। जो डेमोग्राफिक सेंसस है वो सिर्फ ये आ गया कि 2011 वाला सर्वे, इसके रिगार्डिंग आपने और कुछ नहीं पढ़ना। तो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स हैं, वो इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ये क्या है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। आपने क्या करना है, जो रिवर्स हैं उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, लेक्स हैं, कौन कौन सी लेक्स हैं, जो वेटलैंड्स वगैरह, आपने ये थोड़ी चीज़ें पढ़नी है। कौन से अब लेक्स हैं, कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनके रिगार्डिंग, जो इनके किनारे में है, रिवर्स के किनारे में है, कोई लेक्स के किनारे में है, तो आपने ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी बच्चों ज्योग्राफी का टॉपिक है। वेदर के आपने पढ़ना है कि क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने क्लाउड्स वगैरह क्लाउड्स पढ़ने हैं वेदर के ऊपर। क्लाउड्स कितने टाइप्स के होते हैं वेदर में, और आपको डिस्टर्बेंसेस के ऊपर पूछ सकते हैं, जैसे हॉर्स लैटिट्यूड्स होते हैं। फिर क्लाइमेट के ऊपर आपको पूछ देंगे कि यही डिस्टर्बेंसेस वगैरह बनती हैं वेदर और क्लाइमेट, कोई ज़्यादा मतलब कि इंडिफरेंट टॉपिक नहीं है। क्रॉप्स में आपको पूछ सकते हैं, जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, और भी काफ़ी तरह की क्रॉप्स होती हैं।
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नेशनल हाईवेज वगैरह, ये इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में से। उसके अलावा जो JNK यूटी है, यूटी के ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसके लिए आपको JNK GK की बुक ले सकते हो। एक अरिहंत की बुक भी आती है GK की, और भी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, आप देख लेना। मतलब कि आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, किसी भी लोकल स्टोर में जाओगे आपको JNK की मिल जाएगी आसानी से। उसके अलावा न्यूमेरिकल और रीजनिंग बच्चों ये सबसे ईजी मुझे लगी है, क्योंकि ये मुझे कुछ इतना खास टॉपिक नहीं लगा, बिल्कुल सिंपल अर्थमेटिक आ रहा है, बेसिक अर्थमेटिक लिखा भी है ऊपर बच्चों। नंबर सिस्टम आ रहा है इसमें, नंबर सिस्टम आपको सबको पता ही है, ये क्लास 7th और 8th का टॉपिक है। परसेंटेज है, बिल्कुल बेसिक परसेंटेज आएगी बच्चों, एवरेज बेसिक आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन। अब रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होगा कि 2 एजेस होती हैं, जैसे हमने बता दिया एजेस, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एजेस की। जैसे उसने बोल दिया कि राम की मदर और राम की जो रेशियो है उनकी एजेस है 5:4 के रेशियो प्रोपोर्शंस हैं। फिर इसमें मिक्सचर एलिगेशन भी आ जाता है रेशियो प्रोपोर्शन में, और जिसमें मिक्सचर एलिगेशन बता सकते हैं। मिल्क इज टू वाटर जो है, एक मिक्सचर है उसमें मिल्क इज टू वाटर जो है वो 3:1 में, ऐसे कुछ करके वो बोल देंगे। फिर 10 लीटर ऐड कर दिया पानी में। इसके ऊपर मैं आपको पूरी इन डेप्थ वीडियो बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। और जो टाइम एंड वर्क है, ये तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानूंगा इसको, और एक परसेंटेज को। तो सबसे पहले अगर आपने रेडी करना है तो ये 2 टॉपिक सबसे पहले रेडी करना है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम एंड वर्क है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये। रीजनिंग में सबसे बेसिक रीजनिंग है बच्चों, ये कुछ मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब जो किसी भी क्लास 4 की भी ये रीजनिंग होती है, ये सबसे बेसिक है। अगर किसी भी बच्चे की कोई रीजनिंग मतलब अगर कोई तैयारी करता है तो ये टॉपिक्स के लिए करता ही करता है। और कंप्यूटर के लिए बच्चों ये भी सिर्फ बेसिक टॉपिक हैं। ये कुछ 1 2 3 4 6 टॉपिक्स हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये अगर आप चाहोगे तो 6 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो। तो ये कुछ इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपको एक मैं बुक रिकमेंड करूँगा तो अरिहंत की बुक ले सकते हो। अरिहंत की कंप्यूटर की बुक आती है, तो इसके लिए वो सबसे बेस्ट है। तो अब मैं 40 डेज स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। अगर 40 डेज़ मैंने बात की थी तो बच्चों की ये कोई मतलब इतना बड़ा मुझे सिलेबस इसका लगा नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े सिलेबस होते हैं इसके अलावा भी। तो अगर मैं बात करता हूँ 40 डेज़ की, तो बच्चों सबसे पहले आप GK और मैथ्स में फ़ोकस करो। ये अपने डेली अपने पढ़नी ही पढ़नी है, मैथ्स और GK, ठीक है। जो लास्ट के आप 15 दिन में आप इंग्लिश भी आपने डेली पढ़नी है। इंग्लिश आपने मतलब डेली 30 मिनट्स रखो, कम से कम मिनिमम 30 मिनट्स अपने देने ही देने हैं। इंग्लिश को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो मैथ और रीजनिंग है ये आप आसानी से, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये आप आसानी से लास्ट के 15 दिन में आप कंप्लीट भी कर सकते हो बिल्कुल आराम से। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स नहीं है। GK और ये जो मैथ्स है, ठीक है। इसमें मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला था, मैंने मैथ्स और रीजनिंग बोला, आप न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल सकते हो। GK आपने डेली पढ़नी ही पढ़नी है बच्चे, 2 से 3 घंटे। और मैथ्स भी आपने डेली करना ही करना है, कम से कम 1 से 2 घंटे। इंग्लिश भी आप 30 मिनट्स बढ़ा के 1 घंटा कर सकते हो, क्योंकि ये कम से कम जो ये 3 टॉपिक है 50 मार्क्स के हैं। जो बाकी के जो 30 मार्क्स हैं बच्चों, वो काफ़ी आप लास्ट 15 दिन में भी कवर कर सकते हो बच्चों। ये कोई इतना बड़ा स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो मैं पूरा आपको डिफाइन कर दूंगा बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। काफ़ी सारी क्लासेस रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट और काफ़ी सारी वीडियोज़ भी आ रहे हैं, तो आप चैनल में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।